हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो हम बिलाजियो पहुंच चुके हैं, जो कि लेक कोमो के ऊपर एक गांव है। पहले तो मेरा ख्याल था छोटा सा गांव है, लेकिन ये सामने वाली ट्रेन पे आपको सैर कराते अच्छा खासा बड़ा साइज़ का ये गांव है, बल्कि कस्बा है। और इटली के मशहूर तरीन कस्बों में से है, या शहरों में से है बिलाजियो। तो चलें बिलाजियो की सैर करते हैं ट्रेन के ऊपर। और लेक कोमो के कोने पे ये शहर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। Ladies and gentlemen, welcome on board the Bellagio Express. Your ticket is valid for the whole route. You can get off whenever you want and then get on again to complete your tour. There are also rested stops. For these, please press. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तकरीबन 30,000 साल पहले इस गांव की, यहाँ पे लोगों के और ह्यूमंस के रिमेन्स पता चलते हैं। लेकिन 700 साल हज़रत ईसा से पहले बाकायदा ये आबाद हुआ है। और उसके बाद जो है इसमें रोमन्स, रेनेसेंस, मिडल एज के लोग रहे। इसी तरह यहाँ पे चर्चेज़ वगैरह बनते चले गए। तो काफ़ी पुरानी जगह है और बहुत सारे जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनके यहाँ पे घर भी रहे हैं, शूटिंग्स भी हुई हैं। उसमें जॉर्ज क्लूनी और काफ़ी सारे और नाम, वर्साची साहब भी शामिल हैं, जिन लोगों के घर यहाँ पे किसी ज़माने में रहे हैं और कुछ के हैं भी सही हैं। तो चलते हैं जी, हम ट्रेन पे बैठ गए और ये मैं छक छक करते हुए जो है वो सारे गांव की सैर कराती। अच्छा जी, ये सामने हैं ऑलिव्स के प्लांट, यानी कि जैतून के दरख्त हैं। तो आप इस इटली के बहुत सारे एरियाज़ में ना ऑलिव गार्डन्स यानी जैतून के बहुत सारे गार्डन्स हैं। यहाँ के जो माहौल और इन्वायरमेंट है वो उसको जैतून को सपोर्ट करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑलिव ट्री हैं। यहाँ पे ये इस्तेमाल भी ऑलिव ऑयल जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। The magnificent gardens can be visited only with guided tours twice a day, except on Mondays. Fino del XX secolo per il trasporto di merci e animali. At the dock, we can see the only left example of Larios gondola. हाँ जी, ये पुराने ज़माने की वो कश्तियाँ खड़ी हैं, गोंडोलास, जिस पे ये पुराने ज़माने में एक शहर से या एक गांव से दूसरे गांव में आया जाया करते थे। Famoso giardino botanico di Villa Carlotta. तो यहाँ पानी पे जी, जो सामने आपको एक उल्टे हाथ पे विला से नज़र आ रहा है, या वो परली साइड पे विलास हैं, ये कोठियाँ विला कहलाती। ये ऑन एन एवरेज 100 मिलियन यूरो से शुरू हो रही होती हैं। आप अंदाज़ा करें कितनी महंगी है यहाँ पे प्रॉपर्टी। और मुख्तलिफ गार्डन्स हैं यहाँ पे और विलास ही विलास हैं और अच्छी खूबसूरत जगह। हाँ जी, इनके हम रेस्टोरेंट पे आए बैठे हैं। ये पानी के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत लोकेशन पे रेस्टोरेंट है। अब प्लान ये कि हम लंच करते हैं, वो ऑलिव ऑयल के साथ ये ब्रेड देते हैं और साथ में हम खाते हैं थोड़ी सी मछली। महंगा बहुत है लोकेशन की वजह से, लेकिन चलें जी, फिर आपको उसके बाद जो इसका पुराना शहर है वो वॉक करके सैर करा। अच्छा, ये सामने जो आपको वो पहाड़ी पे नीचे जो शहर नज़र आ रहा है, इसका नाम है मिनाजियो। और आज हमें टाइम तो नहीं है उसकी तरफ जाने का, लेकिन चलें यहीं से देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब खाते हैं हम इटालियन खाना। ये हमारे ऑरेंज जूस आया, साथ में इन्होंने ब्रेड दिया है। और ये ना इटालियंस जो हैं बेसिकली ऑलिव ऑयल जो है, यानी जैतून का तेल हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वो हमें दे गए हैं। लेकिन ये 40 यूरो की मछली, तो वो लोकेशन है ना पानी के पास, तो महंगा बहुत है। और ये 7 बच्चों ने मंगाया जी पास्ता और पता नहीं को अजीब ही गरीब किस्म की सॉस है। और यहाँ पे बस जो अल्लाह अल्लाह करके मिल रहा है वो देखें, 4-6 तुबके डाले हैं चटनी के और 40 यूरो मार लिए। ये प्राइवेट बोट्स आ रही हैं। चलो जी, अब चलते हैं। अब हम बेसिकली ये वो पुराना जो बिलाजियो का गांव है या ये कस्बा है, ये फिरते हैं। तो मेनली ये एक नीचे सड़क है और इसके ऊपर पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है और दरमियान में बहुत सारे कनेक्शंस हैं सीढ़ियों से, जिससे आप कहीं से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं।
दरख्त बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं और माहौल बड़ा खूबसूरत है। इस वक्त जो है बारिश होने वाली है, तो चलें जी फिर आते हैं आपको बिल्लाजियो। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी गलियां भी दिखाता हूँ, जो ये सीढ़ियाँ बेसिकली ऊपर जा रही हैं, और बाकी वॉक करते हैं और घूम के ऊपर वाली हिस्से में चलते हैं जो कि हिस्टोरिक एरिया है। हाँ जी, 1800 से 1900 ईस्वी के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम ये जो गांव था, ये बेसिकली मिलिट्री की एक सी पोर्ट भी थी। यहाँ पे आर्मीज़ वगैरह की मूवमेंट बड़ी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक जो है वो उनकी कुछ बैरक्स भी बनी उसी हालत में। और सामने जो है ये बड़ा इनका मशहूर और सबसे पुराना और सबसे हिस्टोरिक होटल है, ग्रैंड होटल विला सेरबेलोनी। तो ये 1850 में बेसिकली ये होटल बना था, और उसके बाद से अब ये है कि वैसे आप इसमें अभी भी रह सकते हैं। ये होटल अभी भी एक्टिवली चल रहा है। तो चलेंगे, हम वॉक करते हुए अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो जो ऊपर वाली गली है उसमें और हिस्टोरिक सारा सेंटर है, और मैं कहा चलें आपको वो हिस्सा दिखाते हैं। उसमें बहुत सारी दुकानें हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की दुकानें, आपको वो दिखाता हूँ। हाँ जी, अब हम ऊपर आ गए। ये बेसिकली इस गांव का ये सबसे हिस्टोरिक और पुराना एरिया आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिनली तो यहाँ पे 30,000 साल पहले भी यहाँ लोगों के यहाँ शवाहिद मिलते हैं कि यहाँ ह्यूमंस थे, इंसान थे। लेकिन तकरीबन 500 से 700 साल हज़रत ईसा से पहले कि ये गांव मौजूद है। तो उसके बाद रेनेसेंस का टाइम आता है। रेनेसेंस की एज के बाद फिर वही मिडल एजेस हैं, नेपोलियन का टाइम है। तो अगर आप इसको अंदाज़ा करें, इसकी ये नीचे पत्थर देखें, ये कॉबलस्टोन सड़कें इसकी, इन पे चलना भी मुश्किल है। वो अगर आपके पास जोगर्स भी हैं ना तो वो पैरों में दर्द होने लग जाती। लेकिन ये बनी हुई वो पुराने कई सौ साल पुरानी ये बेसिकली सड़कें बनी हुई हैं। अच्छा, अगर आप उल्टे हाथ पे देखें तो वो एक पत्थरों की बनी हुई छोटी सी बिल्डिंग है। ये सीधे हाथ वाली तो जाहिर बात है नई बिल्डिंगें लग रही। वो पुरानी जो ओरिजिनल बिल्डिंग्स है ना, 200-400 साल पुरानी, उसके अंदर से ही वो एक बिल्डिंग है जो आज भी मौजूद है। अच्छा, और इसकी गलियां जो हैं वो आज भी वैसे ही हैं, बस इन्होंने थोड़ी सी अंदर सीमेंट डाल के गाड़ी चलाने की जगह बना दी है, लेकिन पत्थर वही रहने दिए। और ये हैं वो छोटी छोटी जो गलियां नीचे जा रही हैं। इसमें सीढ़ियाँ भी हैं और थोड़ी सी किसी में ये ढलवान सी भी है।
हाँ जी, इटली में ना दो मेन चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। एक शीशे के गिलास के ऊपर काम, शीशे के गिलास पे मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई, ग्लोब्स और प्लेटें और डिफरेंट चीज़ें। और दूसरा मिट्टी के बर्तनों के ऊपर टस्कनी के फूल और अंगूर और फ्रूट बने हुए। टस्कनी एक एरिया का नाम है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम मिट्टी के बर्तन बनते हैं। मैं दो दुकानें मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली दुकान तो उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जी, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा आप सिर्फ बाहर से तस्वीर ले लें, अंदर नहीं जा सकते। तो ये आप देखें, वो शीशे के जो है ना ग्लोब, गुब्बारे, प्लेटें, मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन अंदर उसने वीडियो नहीं बनाने दी। ये आई है मिट्टी के बर्तनों की दुकान। ये देखता हूँ अगर मुझे इसने दिखाने दिया आपको। इसके मिट्टी के बर्तन दिखाते, बहुत ही खूबसूरत है और लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। और ये फरमाते हैं कि अगर आपने इन बर्तन को ज़रा सा भी हाथ लगाया और टूटे तो ये आप बेसिकली पैसे खुद देने पड़ेंगे। तो बर्तन बेसिकली आपको ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा, ये लाइट इसलिए फ्लक्चुएट करी क्योंकि यहाँ पे ये एलईडी लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो ये देखें, ये टस्कनी के एरिया में ये चीज़ें बनती हैं। ये बेसिकली ऑलिव ऑयल के लिए हैं, कोई नमकदानियाँ हैं, और लेकिन ये इसका बड़ा ही खूबसूरत ये काम करते हैं इसके ऊपर। ये अंगूर और नींबू और इस तरह के मुख्तलिफ फ्रूट्स की जो है ना डिज़ाइनिंग ऊपर बनाई जाती है। Человека. Только видно, или хотя бы знал его окружение, понимал, кто это. अच्छा जी, ये इनकी मशहूर स्ट्रीट है। ये जारी बात है ऊपर वाले सड़क से नीचे जाती है, और इसकी मैंने बहुत सारी टिकटॉक देखी हुई थी। तो आज मैंने कहा चलें हम भी यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे एक तस्वीर खींच लेते हैं। और लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है और अब बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं देखता हूँ कहाँ पे कहीं खड़े हो सकते हैं, किसी छत के नीचे, या वो कोई ऐसी चीज़ों ने जहाँ से बारिश रुक जाए, या किसी दुकान में घुस जाते हैं। हाँ जी, अब बहुत बारिश हो रही थी बाहर, तो हम अंदर आ गए। इस दुकान वालों ने हमें वीडियो बनाने दी। वैसे ये जी पुराने ज़माने में एक बंकर था, जब नेपोलियन की फ़ौजें
आई थी यहाँ पे, तो उनके लिए ये बंकर बनाया गया और ऊपर से वो हवा की जगह भी रखी गई। आप देखें कैसे खूबसूरत तरीके से वो पत्थर लगाए गए हैं। और इस बंकर के नीचे एक्चुअली एक पानी का कुआं भी है जो आज भी मौजूद है, ताकि वो फ़ौजियों के लिए उस वक्त जो था अपना सेल्फ सस्टेन पानी का इंतज़ाम हो। तो चलें आपको दिखाते ही नहीं वो कुआं भी। और बाकी इन्होंने दुकान बनाई हुई है, इसमें मुख्तलिफ लकड़ी का सामान को आर्ट्स एंड क्राफ्ट है। तो ये देखें, ये वो कुआं है। मैं इसके अंदर आपको जूम इन करके दिखाता हूँ अगर कुछ नज़र आ जाए तो। ये देखें इसके अंदर। Io la piccola voglio, sono stata maestra no. Veniva a prendere il nonno. Sto povero nonno qua, veramente un autista, sto povero no. E poi mette proprio... हाँ जी, इनकी जो मशहूर स्ट्रीट है जो बहुत टिकटॉक्स में, सलीटा सरबलोनी इसका नाम है। चलें इस पे चलते हैं। और इस पे बड़े ही पैर दर्द हुए वॉक करते हुए इन पत्थरों के ऊपर, भाई बड़ा ही डिफ़िकल्ट था वॉक करना। और नीचे चलते हैं और हम वहाँ से जाके बोट लेते हैं और फिर वापस अपना हम जाते हैं विराना एसीना। Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta, siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del sud leggiamo libri a stento, si sa, noi del sud collezioniamo caffè a scrocco, imbattibili nel lancio di parole dai balconi, siamo tesserati al club delle comari. Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco. हाँ जी, हम नीचे आ चुके हैं। अब अपने पोर्ट से हमने बोट लेनी है और दोबारा जो है ये क्रूज़ लेके हमने जाना है अपना विराना एसीना। वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अब जाना तो है क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास जाने का। वो देखें दरवाजे के पास बड़े लंबी लाइनें। चलो लाइन में लगते हैं, चलते हैं विराना एसीना। नोमी भाई के साथ रहिएगा, आपको यहाँ से वापस चल के विराना एसीना दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो भूलिएगा नहीं अगली एपिसोड देखना। फिर इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होती है और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम।